अगर मैं आप सबसे इधर ये बोलूँ कि सिर्फ सुनने मात्र से अगर आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, आपकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, लाइक सिर्फ ओनली एंड ओनली एक्टिवेटिंग योर एक्टिव लिसनिंग वाला फीचर, अगर सिर्फ उसको एक्टिव करने से आपकी 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर आपको अपनी उन प्रॉब्लम से डील करने का सोल्यूशन मिल जाए, तो क्या आप सुनोगे? क्या आप अपनी लाइफ में वो सुनने वाला फीचर इम्प्लीमेंट करोगे? क्या आप अपनी लाइफ की डेली प्रैक्टिसेस में वो सुनने वाली आदत डालोगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। सो हाय दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ राधिका और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ एक एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ एक ये स्किल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से आप कैसे अपनी 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अभी जो बात है ना, ये थोड़ी सी गहरी है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली समझना पड़ेगा। सो उस चीज़ को पूरा समझने के लिए आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इस वीडियो को आराम से एक जगह बैठ के देखो, और अगर जल्दबाजी में है तो अभी इस वीडियो को आप मत देखो, बाद में आराम से जब आप फ्री हो जाओ तब आप इसे देखना। आपने लोगों को देखा होगा कि जब भी कहीं पर कथा होती है, इतनी लाखों की संख्या में इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है, उनको जगह भी मिल जाती है, उनको आने का रास्ता मिल जाता है और वो आती हैं, इतनी भीड़ होती है, लेकिन तब भी वो कहीं ना कहीं अपने लिए जगह ढूंढ के बैठ जाते हैं, सिर्फ किसी लिए, सिर्फ वो जो कथा हो रही है पंडाल में, वो उस कथा को सुनने के लिए। तो ये जो सारी जो जनता है, ये पागल है क्या कहीं से? मतलब घर पे बैठ के भी तो सुन सकती है ना। इनफैक्ट सुनना ही क्यों है, तो क्यों अपना पूरा अपने दिन का ये 3 घंटे इस कथा सुनने में वो वेस्ट करते हैं? वाई डू दे डू दैट? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि क्यों कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ कथा सुनने के लिए, मतलब दूसरी सिटी में ट्रैवल करता है। मतलब उसे पता चल रहा है कि हाँ, इधर कथा हो रही है, यहाँ से मेरे घर से इधर जाने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। वो पूरा प्लान बनाता है, एकदम अच्छा ताम झाम करके वो कथा सुनने के लिए जाता है, थका हारा धूप में बैठा हुआ 3 घंटे लगातार उधर बैठता है, फिर वापस आता है। इतना सारा झंझट कोई इंसान क्यों करता है? क्यों आप अपने 24 घंटे में से 3 घंटे इस कथा सुनने में वेस्ट कर देते हो? ऐसा कोई माइंडसेट वाला इंसान अगर यहाँ पर है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कथा सुनने का क्या इम्पोर्टेंस है। कथा सुनने से एक्चुअली होता क्या है? क्यों इतने सारे श्रद्धालु जब भी जहाँ कथा होती है वो चल पड़ते हैं? भाई कथा हो रही है, हम ये कथा सुनने का मौका तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों होता है ऐसा? तो उन सारे के सारे आंसर्स जो इसके क्यों के पीछे है ना, वो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले रीज़न की। पता है, हम सबके अंदर ना एक चीज़ कॉमन है। हम इंसान कैसे भी हों, लेकिन वो जो एक चीज़ है ना, वो सबके अंदर कॉमन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर वो है नहीं। एक चीज़ तो कूट कूट के भरी है। मतलब कुछ और हो या ना हो, पर ये एक चीज़ तो पक्का है ही है, और वो है नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी हो या ना हो, लेकिन नेगेटिविटी तो हर एक इंसान के अंदर कूट कूट के भरी ही है। जैसे हमें पता लगता है ना कि यार, हमारे कलीग का इतना ज़्यादा इंसेंटिव मिला उसको और मुझे इतना मिला, मेरे कलीग का इतना ज़्यादा अप्रीजल हुआ और मेरा इतना हुआ, तो ये चीज़ तो मुझे इतनी ज़्यादा कॉमनली सुनने को मिलती है कि मैम, उसका आपने इतना इंक्रीमेंट किया, मेरा इतना किया, मैं उससे ज़्यादा काम करती हूँ, ऐसा क्यों? हमें जब मौका मिलता है हम तब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में लग जाते हैं। हम एक चांस नहीं छोड़ते इस चीज़ का कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें। हमें जब मौका मिलेगा हम तब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे। अगर किसी और के साथ कोई कुछ बुरा हुआ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर किसी और के साथ कुछ अच्छा हो गया, तो वो अच्छा हुआ कैसे? मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, इसके साथ क्यों हो गया? तो श्रीमद् भागवतम क्लियरली स्टेट करती है 1.2.17 श्लोक में कि कथा सुनने से ना इंसान के अंदर के मन का मैल साफ होता है। इंसान का अंदर का जो मन है ना, वो प्योरीफाई होता है। अब इस प्योरिफिकेशन से आपको क्या मिलेगा? देखो, अल्टीमेटली इट वुड बी अ बेटर स्पेस फॉर लिविंग फॉर एवरीवन। देखो, अगर आप कथा सुनना शुरू करते हो और फिर आप सोचोगे कि यार आज ना मैंने इतने टाइम की कथा सुनी, मुझे कोई चेंजेस ही नहीं दिखाई दिए। क्या चेंज हुआ मेरे अंदर? कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज होगा, बट हम कुछ भी हम चीज़ करते हैं ना, हम अगर कोई दवाई भी लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो दवाई एक दिन ली दिन में और फिर हम ठीक हो गए। नहीं, उस दवाई को हमें रेगुलरली उसका पूरा एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है ना। उसी तरह अगर हम कथा सुन रहे हैं तो पहली बार सुनने से आपकी जो इंटरनल सफाई है ना अंदर की बॉडी की, वो शुरू तो हो जाएगी, लेकिन उसको बाहर आते आते उसको दिखने में समय लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को समय चाहिए ही होता है।
आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने आज ही कोई चीज़ शुरू करी और आज ही आपको उसके रिजल्ट भी चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो उसको टाइम तो देना पड़ता है ताकि वो आपको विजिबल रिजल्ट्स ला के दे। तो अगर आपको विजिबल रिजल्ट्स चाहिए ना, तो आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ का एक पूरा रूटीन बनाना पड़ेगा। और जब आप कथा सुनने को अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लोगे ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि धीरे 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 आपको अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के आंसर मिलते जा रहे हैं। आप मुझसे ये बोलते हो कि यार मुझे ऐसा बनना है लाइफ में, मुझे वैसा बनना है लाइफ में, और आपको पता ही नहीं है कि आप वो बनोगे कैसे। तो आप कथा सुनना शुरू करो। कथा सुनने से धीरे 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 आपका ना वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वो रास्ता कैसे ना कैसे करके वो निकल जाएगा। आपको जैसा बनना है ना, आप लाइफ में आप बन जाओगे। आपको जो अचीव करना है लाइफ में, आप वो अचीव कर लोगे। लेकिन वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ आपको यूँ 1 मिनट रातों रात नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ता है, एफ़र्ट्स देने पड़ते हैं। मैम मुझे इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, दीदी मुझे इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। मुझे इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है छोटी-छोटी बातों को लेके, लाइक छोटी-सी कुछ चीज़ हुई नहीं कि इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग जाती है मुझे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। मेरे हाथ शेक करने लग जाते हैं, मुझे नॉइज़ा जैसी फीलिंग हो जाती है, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, मेरा हेडेक होने लग जाता है। किसी को एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक्स का इतना ज़्यादा इश्यू होता है कि उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो उसके साथ कैसे डील करे। तो भगवद गीता के श्लोक 2.65 में लिखा है कि जो कोई इंसान कथा सुनता है वो ये सारे दुखों से दूर रहता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये छोटी सी एक हैबिट इम्प्लीमेंट करते हो ना, अपनी लाइफ में एक छोटी सी एक हैबिट लाते हो कि मैं रोज़ की 10 मिनट कथा सुनूँ, मैं रोज़ के आधा घंटा कथा सुनूँ, तो वो कथा सुनने से धीरे 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 आपका अंदर का जो ओवर थिंकिंग वाला आपका इंसान है ना, आपकी जो एंग्ज़ायटी है, आपके जो पैनिक अटैक्स हैं, वो आप नोटिस करोगे कि इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो रहे हैं। और ये इसलिए कम नहीं होंगे क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये कम हो जाता है, नहीं। ये इसलिए कम होंगे क्योंकि हमारे पुराण कहते हैं कि कथा सुनने से ऐसा होता है। पर कथा सुनने से ऐसा होता क्यों है? ऐसा कथा सुनने से ऐसा क्या हो जाता है कि उससे हमारा मन साफ हो जाता है, उससे हमारी एंजाइटी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, हमारे पैनिक अटैक्स आना बंद हो जाते हैं, हमें ओवर थिंकिंग नहीं होती। ऐसा क्या हो जाता है कथा सुनने से? कथा सुनने से ना आपका मन साफ होता है, क्योंकि आप भगवान की कथा सुनते हो। जब आप भगवान के चरित्र सुनते हो ना, तो धीरे 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 आपका चरित्र भी उस तरह बनने लग जाता है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी अच्छे की संगत में रहते हैं तो हमारी संगत भी वैसे ही हो जाती है। तो बस समझ लो कि वैसा ही कुछ खेल इधर भी है। मुझे रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैम मैं भक्ति करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझसे भक्ति हो नहीं रही। मतलब मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं भक्ति करूँ, ऐसा क्या करूँ कि मेरा नाम जप में मन लग जाए, ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरा मेडिटेशन में मन लग जाए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं भक्ति वाली लाइन में जाऊँ, पर मैं जा ही नहीं पा रही। तो मैं ऐसा क्या करूँ? तो अगर किसी भी इंसान को अपने आप को भक्ति वाली लाइन में लाना है ना, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा अपना जो लाइफ़स्टाइल है एकदम से डिफ़िकल्ट मत बनाओ। आपको बस एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है और वो है कथा सुनना। रोज़ का 10 मिनट कथा सुनो, उसको धीरे-धीरे इंक्रीज़ करके रोज़ का आधा घंटा कथा सुनो, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करके रोज़ का 1 घंटा कथा सुनो। और जब आप इवेंचुअली इसको अपना एक पूरा लाइफ का रूटीन बना लोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि धीरे 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 आप भक्ति वाली फील्ड में जा रहे हो। आप अपने आप ही, ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, नहीं, कुछ फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आपके माइंड में ना, आपके मन में ऑटोमेटिकली 24/7 कृष्ण जी बसे रहेंगे। आपको उनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद रहेंगे। अब ऐसा होगा कैसे? जब आप दिन में 10 मिनट ही सही कथा सुनते हो ना, तो वो कथा सुनने से धीरे 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 आप भगवान के चरित्र से जुड़ते हो। आपको उनकी लीला का स्मरण होता है। आप उनकी लीला सुनते हो, आप उनकी लीला को समझने की कोशिश करते हो। और जब आप किसी के बारे में रोज़ इतना थोड़ा थोड़ा सुनोगे, तो उससे प्रेम होना तो पक्का है ना। और जब आपको उनसे प्रेम हो जाएगा तो उसका स्मरण तो आपको रहेगा ही। अगर उनसे आपको प्रेम हो जाता है उनकी कथा सुनते सुनते, जो कि होना ही है, जो कि 100% गारंटीड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम के साथ साथ आप उनको भूल ही नहीं पाओगे। वो आपके चित्त से जाएंगे ही नहीं, आप उनको भूलोगे ही नहीं, तो आप उन्हें याद ही रखोगे ऑल द टाइम। तो आपको
फोर्सफुली उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको याद रह जाएंगे। आपको धीरे 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 अपने सारे आंसर्स का क्वेश्चंस मिलने लग जाएंगे अगर आप कथा सुनने लग गए तो। वो आपको कथा सुनने से नहीं मिलेगा, लेकिन कथा सुनने से ना आपके कार्मिक जो एक्शंस हैं वो क्लीन होते हैं। पास्ट के जो भी आपके कार्मिक एक्शंस हैं वो क्लीन होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है ना कि उसकी वजह से आपकी जो आगे की लाइफ है ना, वो थोड़ी सी उसमें से हर्डल्स दूर होने लग जाते हैं और जो लाइफ है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। और जब आपकी लाइफ थोड़ी सी क्लियर हो गई है, उसमें से हर्डल्स हट गए हैं, तो जो आपको अचीव करना है वो अचीव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब भगवान की कथा सुनते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। देखो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना होना इसका मतलब है कि वो लाइफ ही नहीं है। लाइफ का मतलब है कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि भगवान के जब आप पास पहुँचते हो ना, तब आपको एक नज़रिया बदल जाता है आपका, आपकी प्रॉब्लम्स को देखने का। आपकी प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम से डील करने का एक फेयर एंड अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हो ना भगवान की कथा सुनना, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप भक्तमाल से शुरू करो। और अगर आप सोच ही रहे हो कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, तो मैंने शुरू की है वृंदावन की सप्त दिवालय निधि कथा। तो इस कथा में हम जानने वाले हैं कि कैसे वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुर जी प्रकट हुए थे, उनको किसने प्रकट किया था, और वो प्यारी प्यारी क्या क्या लीलाएं करके वो प्रकट हुए थे। तो अगर आप ये कथा सुनना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।